good day to all of you. This is said that two most powerful warriors are patience and time. So with this thought, I Surbhi Sachdeva from Sarvitkari Vidya Mandir is going to start with the same topic, that is present tense. और आज हम उसमें करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ओके स्टूडेंट्स, let's start with the present perfect tense. It is not given in your book, but still I am telling you कि इसकी जो form है that is subject plus has or have plus V3 means to say the past participle form of the verb. Okay? अब हमने ये करना है कि इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to express an action completed in the past but linked with the present. ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है पर उसका जो लिंक है यानी कि उसका जो जुड़ाव है वो किसके साथ हो रहा है, प्रेजेंट यानी कि अभी के टाइम के साथ. Like I am giving you an example over here. The traffic police have declared a heavy penalty for those who violate traffic rules. अब देखिए कौन सा एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, जो ट्रैफिक पुलिस ने हैवी पेनल्टी लगाई है, डिक्लेयर करी है. और प्रेजेंट में कौन सा एक्शन है, दोज हु वायलेट ट्रैफिक रूल्स, यानी कि प्रेजेंट में जो लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, उनको भंग कर रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों के लिए भारी पेनल्टी लगाई है जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट रूल गोज लाइक टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. अब आप कहेंगे कि अगर कॉन्टिन्यूइंग में है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है. सो लेट मी टेल यू, जब भी किसी सेंटेंस में हम फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं तो उसको हम मोस्टली कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही काउंट करते हैं. Like the example is given over here, she has lived in this house for 10 years. कि वो 10 years से इस हाउस में रही है. ठीक है, वो 10 years से इस हाउस में रही है. This action began in the past but still continuing in the present. To express an action that has just been completed. कोई भी ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, for that action we use present perfect tense. Like she has just finished her project. उसने अपना प्रोजेक्ट जो है वो अभी अभी फिनिश किया है. The fourth rule goes like to express past events for which the exact time is not given. ठीक है, पास्ट इवेंट्स को एक्सप्रेस करने में जिनके लिए कोई भी एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं दिया गया है. लाइक वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसके लिए कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया कि हमने कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की या क्या टाइम था. जस्ट द थिंग इज़ गिवन. ये एक पास्ट इवेंट है कि हमने कर ली है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल, but no exact time is given over here. To refer to news, अगर न्यूज़ को रेफ़र करना है, न्यूज़ की बात करनी है, for that thing we use what? We use present perfect tense. Like the president has pardoned some convicted criminals. ठीक है, pardon का मतलब होता है माफ़ करना. तो प्रेसिडेंट ने कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को यानी कि जो दोषी क्रिमिनल्स हैं, गुनाहगार हैं, उनको माफ़ कर दिया है. तो ये न्यूज़ के लिए रेफ़र हम कर रहे हैं. एक और चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अगर हमने कोई न्यूज़ देनी है, किसी न्यूज़ का रेफरेंस देना है, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. लाइक सुनामी डिवेस्टेट्स जापान, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. अब कुछ जनरल बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है. सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्या हमने सेम फॉर्म को फॉलो किया है ऊपर वाले सेंटेंसेस में. सी हैव सब्जेक्ट प्लस V3. तो रूल किसका बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3
3 यानी कि lived, तो रूल किसका बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नाउ सी द वर्ड्स लाइक yet, already, just can be used to express action in the present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सिर्फ एक रूल की तरफ ही मत जाया करो, अगर सेंस प्रॉपर वही बन रही है तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करके भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लाइक येट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को फॉर्म करना है या नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? येट यूज़ करते हैं। The sentences are given like this: He has not returned yet। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, मोरोवर जो फॉर्म है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस V3, एंड येट के साथ हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि नेगेटिव की सेंस में है और इसका मतलब भी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। Has the flight landed yet? So this is also a question, an interrogative question, in interrogative form. So that's why we have used present perfect tense over here. Now the use of already in present perfect tense. Already is used to express an action that happened earlier than was expected. जब किसी एक्शन के पूरे होने की आशा थी, अगर उससे पहले ही एक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑलरेडी का। आपसे कोई पूछ लेता है कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप कहते हो कि मैम आई हैव ऑलरेडी डन दैट, मतलब मैंने आपकी आशा से पहले ही उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? शी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट दो इट हैज़ टू बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक। अगले वीक जो है असाइनमेंट सबमिट होनी थी, बट उससे पहले ही उस पर्सन ने क्या किया है? असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब जस्ट को हमने कैसे यूज़ करना है? जस्ट इज़ यूज टू इंडिकेट अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो। ठीक है, जस्ट अभी जो काम कंप्लीटेड हुआ है उसके लिए हम जस्ट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई जस्ट स्पोक टू ग्रैंडमा बिफोर यू कॉल्ड मी अप। अब आप मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म वही हो, अगर सेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में जा रही है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इसको काउंट करेंगे। या लाइक यहाँ पे अब सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव तो नहीं लगा हुआ ना, तो फिर भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करेंगे क्योंकि सेंस वही जा रही है कि मैं अभी अभी ग्रैंड मदर से मेरी फ़ोन पर बात हो चुकी है, अभी अभी जस्ट। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव यूज्ड येट, ऑलरेडी एंड जस्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म। नाउ सी कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। मतलब अगर 3 तरह के पर्सन्स हैं एज यू नो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, जिसके साथ हमने यूज़ करना है हैव। यू जो है सेकंड पर्सन है, उसके साथ भी हैव। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट सिंगुलर में और प्लूरल में दे। ठीक है, तो ही, शी, इट के साथ हैज़ और दे के साथ हैव। हैज़, आई वी यू दे, यानी कि आई वी यू दे के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हैज़। और यहाँ पे इटन जस्ट एक वर्ब दी हुई है, अगर आप सेंटेंस बनाना चाहो तो आपको बना सकते हो इससे। आई हैव इटन, दे हैव इटन, शी हैज़ इटन, दैट्स हाउ यू कैन फॉर्म द सेंटेंसेस। नाउ सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present perfect continuous tense is used to emphasize the continuity of an action that began in the past and still going on at the time of speaking. ठीक है, अब देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने यूज़ कैसे करना है या ये कब यूज़ किया जाता है टेंस। जब कोई ऐसा एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट में शुरू हो गया एंड इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो चल रहा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसकी फॉर्म क्या है, नीचे आप पढ़ते जाइए।
subject plus has or have been plus V1 plus ing, और since for rest of the part of the sentence will come after that. ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, subject plus has or have been plus V1 plus ing प्लस सिंस और फोर या जो भी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो बाद में आ जाएगा. एग्जाम्पल्स देखिए. शी हैज़ बिन ड्राइविंग दिस कार फॉर ईयर्स. बहुत सालों से वह यह कार ड्राइव करती आ रही है. ठीक है, यानी कि बहुत सालों पहले उसने काम शुरू किया. बिगेन इन द पास्ट, बहुत सालों पहले शुरू किया. स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चलाती आ रही है. That's why we have used present perfect continuous tense. They have been living in this apartment for a long time. इस अपार्टमेंट में बहुत सालों से वो रह रहे हैं. सेम मीनिंग है, सेम सेंस है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट फिनिश्ड अ शॉर्ट वाइल अगो. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जो अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है. हालांकि ये बात हज़म होने वाली नहीं है कि जो एक्शन फिनिश ही हो गया तो इस रूल के साथ इसका क्या मैच हुआ. बट एक बार आप सेंटेंस देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि उन्होंने मॉर्निंग में क्रिकेट खेल रहे थे या खेलते आ रहे थे, बट जस्ट अ शॉर्ट वाइल अगो उन्होंने क्रिकेट खेलना फिनिश कर दिया और बंद कर दिया. सो फॉर्म में आपको पहले ही बता चुकी हूँ. नाउ जस्ट अ शॉर्ट टॉपिक कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या है. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस टाइम हम बोल रहे हैं उसी टाइम अगर कोई एक्शन चल रहा है तब हम कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. लाइक आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ. इस टाइम मैं बोल भी रहा हूँ और साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेज एम्फेसिस ऑन द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन. ये हम अभी अभी कर चुके हैं. कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले शुरू हो गया था बट पास्ट में शुरू हो गया था, अभी भी कॉन्टिन्यूड स्टेज में है, कॉन्टिन्यूइंग स्टेज में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. दोनों में डिफरेंस दिया गया है. देखिए, हिज आईज आर टर्निंग रेड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. सब्जेक्ट में क्या आ गया, हिज आईज. इज एम आर प्लस V1 प्लस ing. ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस V1 plus ing, since or for, rest part of the sentence. The verb have can be used to show possession or to indicate an action or experience. कोई भी ऐसी जो verb है जैसे कि have है तो वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, और possession के लिए. possession क्या है, possession मतलब जिस चीज़ पे हमारा हक है, जो चीज़ हम own करते हैं. और टू इंडिकेट एन एक्शन और एक्सपीरियंस, किसी एक्शन की तरफ इंडिकेशन करने के लिए, किसी एक्सपीरियंस की तरफ इंडिकेशन करने के लिए, इशारा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव. सेंटेंसेस देखिए. द गेस्ट्स आर हैविंग रियल फन. अभी एक एक्सपीरियंस है कि गेस्ट्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियल फन. शी हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स. पोजेशन है कि उसके पास क्या है, क्या चीज़ है उसके पास, क्या ओन करता है वो बंदा. शी हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, अच्छी बुक्स हैं उसके पास. ही इज़ हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, ईटिंग एन एक्शन. ठीक है, एक एक्शन है ईटिंग, तो किसी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का. ही इज़ हैविंग हिज breakfast, so it is eating an action, here eating an action. So students, I hope you have understood the whole topic, and PDF will be provided to you very soon, and whatever doubts you will be having we will discuss in our next lecture. So have fun, just
Stay safe, stay home. Thank you.